Hello children, myself Khushbu Malik from Takshashila English School, and today we are going to learn about our remaining portion of first chapter sources of history. Now last बार जैसे हमने पढ़ा था कि जो different sources हैं जैसे कि seal, stamp, idol, then utensils, vessels and many other tools जैसे कि ज्वेलरी है, इन सब की मदद से हमें हमारी जो हिस्ट्री है, हमारा जो पास्ट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। साथ ही साथ हमें दूसरे भी सोर्सेज है जैसे कि तालपत्रास एंड भोजपत्रास, उसकी मदद से भी हम हमारे पास्ट के बारे में जान सकते हैं। लेट अस रिमेंबर व्हाट इज तालपत्रा जो हमने लास्ट बार पढ़ा था। द राइटिंग विच रिटन ऑन द लीव्स ऑफ पाम ट्री were known as ताड़पत्रास। ये जो उस समय में जो राइटिंग जो पाम ट्री के जो लीव्स होते थे उस पर लिखी जाती थी उसे ताड़पत्रास कहा जाता है। एंड व्हाट इज मीन बाय भोजपत्रास? सो द राइटिंग विच वर रिटन ऑन द स्किन ऑफ भोज ट्री आर नोन एज भोजपत्रास। और जो राइटिंग जो भोज नाम के पेड़ की जो स्किन जो छाल होती थी जिस पे लिखी जाती थी उसे भोजपत्रास कहा जाता है। और जो ये भोज ट्री है वो सिर्फ जो हिमालयाज माउंटेन रेंज है वहां पे वो पाए जाते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर लेसन फर्दर। नाउ उसमें फर्स्ट हमने जो सोर्सेज देखे थे वो थे ताड़पत्रास एंड भोजपत्रास। नाउ आज हम देखेंगे सेकेंड reliable source, that is the records in stone inscription. Now it means जो पत्थरों में खोद के या गाड़ के जो लिखा जाता था उसे इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पत्थर पे कुछ लिखा गया है, उसी की वजह से उसे स्टोन इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। In ancient times main incidents like achievements of kings, writings of orders, and treaties with other states were carved on the stones or metal plates. These metal plates are and stone writings known as inscriptions exist even today and are preserved in archives such as the National Archives of Delhi. ना पहले के ज़माने में क्या होता था कि ज़्यादातर जो भी घटनाएं जो भी इवेंट्स होती थी जैसे कि किंग ने कोई बैटल जीता या तो उन्होंने कोई उपलब्धि हासिल की या कोई लिखित में कोई ऑर्डर भेजना होता था या किसी दूसरे स्टेट के साथ कोई संधि हुई है, इन सब चीज़ों को स्टोन पे यानी पत्थर पे या तो मेटल प्लेट्स पे उसको खोदा जाता था या उसकी खुदाई की जाती थी, उसको लिखा जाता था। नाउ इस तरीके की जो मेटल प्लेट्स थी या जो पत्थरों पर लिखा जाता था उसे इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। ये आज भी एग्जिस्ट करती है, ये आज भी प्रिजर्व्ड है, पूरी तरीके से उसे संभाल के संरक्षित रखी गई है आर्चिव्स में। आर्चिव्स मीन्स म्यूजियम, वन टाइप ऑफ म्यूजियम। और ऐसे ही एक आर्चिव्स है नेशनल आर्चिव्स ऑफ दिल्ली, वहाँ पे ऐसे स्टोन इंस्क्रिप्शंस संभाल के रखे गए हैं। ना जो थर्ड वन है वो है वेसल्स, ऑर्नामेंट्स एंड टूल्स। ना वेसल्स मीन्स बर्तन, ऑर्नामेंट्स मीन्स ज्वेलरी एंड टूल्स मीन्स हथियार। ना ये भी एक टाइप्स के सोर्सेज है जिससे हमें हमारे पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। During excavation, utensils, stone tools and ancient ornaments are found which help us to know the history of ancient times. Now खुदाई के दौरान during excavation means digging, खुदाई करना। खुदाई के दौरान बहुत से जो बर्तन थे, पत्थरों के जो औजार थे और जो पुरानी ज्वेलरी थी वो सारी चीज़ें मिलती है जिससे हमें हमारे एंशियंट मीन्स हमारा जो ओल्ड टाइम का इतिहास है, जो हमारे ओल्ड टाइम की हिस्ट्री है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। बेस्ड ऑन पिक्चर
1.4 Gather information on similar object found from an excavation site near your residence. Now इसी तरीके से आप भी जो ऑब्जेक्ट्स ऊपर दिए हुए हैं, जैसे कि जो वेसल्स है, जो ऑर्नामेंट्स है, जो ज्वेलरी है, उसकी मदद से हम भी इंफॉर्मेशंस के बारे में, पास्ट के इंफॉर्मेशंस जान सकते हैं. अगर हमारे आसपास कहीं पे खुदाई चल रही हो तो वहाँ से हमें ये इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश करनी चाहिए. Just as archaeologists do, we too can know the history of ancient times from old coins, stone inscription, paintings and metal plates. Now, जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले लोग होते हैं, इट मीन्स जो पुरातत्व विभाग वाले लोग होते हैं, जैसे हम भी पुराने इतिहास के बारे में पता कर सकते हैं. फ्रॉम द ओल्ड कॉइन्स, जो पुराने कॉइन्स होते हैं, सिक्के होते हैं, उससे, जो पत्थरों पर लिखावट होती है उससे, मेटल प्लेट से, या फिर जो पुरानी पेंटिंग्स हो उसकी मदद से हम भी हमारे पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं. Now things to know, just pay attention over here. The sources of history, not only the stamp, then seal, utensils, jewelry, यही सिर्फ sources of history नहीं है, बट उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो पेंटिंग्स, ऑर्नामेंट्स मीन ज्वेलरी, टॉयज, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, भोजपत्रास, मेटल प्लेट्स, ओल्ड बिल्डिंग्स, टेम्पल्स, ट्रैवलॉग्स एक्सेट्रा, ये सारे भी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री है. जो हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए जो मटेरियल्स है उनमें इनका भी ये भी जाने जाते हैं. नाउ सेकंड इज स्टोन इंस्क्रिप्शन, द राइटिंग विच आर कार्व्ड ऑन स्टोन. जो राइटिंग पत्थर पे लिखी जाती है या तो खुदाई की जाती है, उस टाइप की राइटिंग्स को स्टोन इंस्क्रिप्शन कहा जाता है. भोजपत्रास, the bark of a tree on which books were written in ancient time. Now bark of a tree में जो छाल होती है पेड़ की, जिस पे बुक्स लिखी जाती थी पुराने ज़माने में, उस टाइप की बुक्स को भोजपत्रास कहा जाता है. कॉपर प्लेट्स, इंस्क्रिप्शंस ऑन कॉपर एंड टिन में जो राइटिंग लिखी जाती थी कॉपर और टीन मेटल पे, उस टाइप की राइटिंग को कॉपर प्लेट्स कहा जाता है. कार्बन डेटिंग सिस्टम इज यूज्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट टू नो द एग्जैक्ट डेट एंड टाइम ऑफ ए फाइंडिंग. नाउ जो कार्बन डेटिंग सिस्टम है वो एक टाइप की बहुत ही यूजफुल सिस्टम है जो आर्कियोलॉजिस्ट यूज करते हैं वो जानने के लिए कि जो भी खुदाई के दौरान उन्हें सोर्सेज मिले हैं वो कौन सी एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट टाइम पे वो मिले थे, वो जानने के लिए वो कार्बन डेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं. आर्चिव्स मीन्स वन टाइप ऑफ म्यूजियम, प्लेसेस विच स्टोर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स. नाउ आर्चिव्स क्या होते हैं? जो आर्चिव्स है वो एक टाइप की प्लेसेस है जहाँ पे जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स होते हैं उन्हें स्टोर किया जाता है. We now know that there are various sources from which we can get authentic historical information. अब हमें इससे ये पता चलता है कि बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज है जिससे हमें करेक्ट जानकारी, जो राइट इंफॉर्मेशन है अपने इतिहास के बारे में, वो जान सकते हैं. Let us collect the sources from which we can gather the history of our town, city or village. अब आप जहाँ भी रहते हो, टाउन में या सिटी में या विलेज में, अगर आप इन सोर्सेज को कलेक्ट करते हो तो आपको उस जगह का इतिहास, उस जगह की इंफॉर्मेशन के बारे में पता चल सकता है. Now here the one more things to know. You can know more about the history from the copper plates, भोजपत्रास and manuscripts of ancient time. Now हमारे गुजरात में ऐसी 4 जगह है, ऐसी 4 प्लेसेस है जहाँ पे जो कॉपर प्लेट्स है, ताड़पत्रास है, भोजपत्रास है,
उसे अभी भी सेफली रखा गया है, तो वो हमें कहाँ पे देखने मिलेंगी? तो फर्स्ट, श्री हेमचंद्राचार्य लाइब्रेरी, पाटन, नॉर्थ गुजरात। जो श्री हेमचंद्राचार्य लाइब्रेरी है जो पाटन में सिचुएटेड है, नॉर्थ गुजरात में, वहाँ पे ये सेफली रखे गए हैं। सेकेंड, LD इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियोलॉजी विच इज सिचुएटेड इन नवरंगपुरा, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। द थर्ड वन इज ट्राइबल म्यूजियम which is situated in Gujarat Vidyapeeth in Ahmedabad. And the fourth one is the Mahavira Jain Aradhana Kendra which is situated in Koba in Gandhinagar district. So from these all the four places, if you are visiting any a time, so you can see the copper plates, Bhojpatras, Talpatras of ancient time which are still preserved in these all the places. I hope you will understand very well. Thank you very much everyone.